हेलो। हेलो। सत 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 प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हाँ, मैं आपका करीब करीब सब वीडियो सुनता हूँ अरे वाह, बहुत अच्छी। और बोली। हाँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। हम्म। इसकी वजह से मेरे को मतलब बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। हम्म हम्म मैं झूठ क्यों बोलूं। हम्म। एक चीज इसमें है गुरु जी की, जैसे कि बताया था मतलब ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा। हम्म। ये जो है पाठ मंत्र पढ़ने का है कि नहीं पढ़ने का है? नहीं नहीं, वो कैसा है, परमात्मा कैसा है उसके बारे में वो वर्णन है। वर्णन कोई हाँ मंत्र नहीं होते, लेकिन लोग रटते हैं। हाँ ऐसा रटने से कोई परमात्मा नहीं मिलता, या किसी को नहीं मिला। जिसको नहीं मिला या परमात्मा की उनके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं हुई, या उनको परमात्मा मिला ही नहीं, तो जी। मिलने के लिए ऐसी प्रार्थना करनी जरूरी होती है। इसलिए प्रार्थना कोई करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति के तो बहुत सारे अलग अलग ढंग है, तरीके है, तौर तरीके है। तो हाँ जी। अभी देखो, इसके पहले ये परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, या परमात्मा ने किसी को प्राप्त नहीं किया था, तब तक के लिए ये सब कुछ जायज था। यानी जैसे हम कोई बोलते हैं गायत्री मंत्र हो, अभी आपने ये जो मंत्र कहा, ये मंत्र कहे, हाँ या ऐसा कहो कि बहुत सारे ऐसे मंत्र है कि जो परमात्मा के बारे में गौरव मंडित करते हैं, गुण गौरव करते हैं परमात्मा का। तो वो एक प्रकार का एक भक्ति का अंग है। वो जो हम उसको मंत्र कहते हैं, लेकिन वो कोई देखो, मंत्र का अर्थ क्या होता है, जिससे मनन किया जाता है उसको हाँ, मंत्र मन कहते हैं। तो अभी ये जो है ना, उसका अर्थ देखो ना, जैसे गायत्री मंत्र का अर्थ देखो कि हम वो तेजोमय तेज की उपासना करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसका ये अर्थ ऐसा ही होता है ना। जैसा ओम नमः शिवाय, हम शिवा को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, यही अर्थ होता है। और उसका मंत्र कहते हैं। मंत्र रटने से या पानी पानी करने से कोई पानी नहीं मिलता हमको। लेकिन जब तक ये रहस्य किसी को मालूम नहीं था, यानी ये जो विषम दिशा में राज खोल दिया गया परमात्मा की ओर से, कि मुझे कैसा प्राप्त करना रहता है या प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने वो जो रहस्य बताए कि मैं खुद सबको प्राप्त करता हूँ आपकी ओर से, यानी हमारी ओर से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यह तो रहस्य बताया ना। फिर अभी देखो, जैसे लोगों को ये रहस्य का पता चला कि अरे ये तो उल्टा ही है, ये तो हम हमारे तौर तरीके से ही परमात्मा को प्राप्त करते थे, बराबर अलग अलग तौर तरीके। फिर मंत्र का, कोई ध्यान का, कोई कल्पना से, कोई विचारों से, कोई रटने से, कोई गुरु की पूजा करने से, या कोई पाठ करने से, या कहीं तीर्थस्थली जाने से, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ना। तो ये जो तरीके हैं ये अपनों से करने पड़ते हैं ना, हमारी ओर से हम करते हैं ना। लेकिन जी जी। परमात्मा ने क्या बताए? परमात्मा ने बताया ये आपकी ओर से तौर तरीके हैं। ये जो भी तौर तरीके हैं ये सब प्राकृतिक तौर तरीके हैं, प्रकृति जी वाले तौर तरीके हैं, या काल वाले या समय वाले तौर तरीके हैं। समय वाले यानी काल वाले क्यों? तो ये हमने बनाए हैं ना। मंत्र किसने बनाए? मानव ने बनाए, हमने बनाए हैं। बार प्रार्थना किसने बनाई? हमने बनाई है, या किसी द्वारा। फिर हम उसको गुरु कहते हैं, या कोई पहुंचा हुआ कोई संत कहते हैं, या कोई पहुंचा हुआ ऋषि कहते हैं, जिसने उन्होंने कोई साधना करके कोई प्राप्त किया, या कोई निचोड़ निकाला।
बराबर। तो इसको उसको फिर वो प्रार्थना को हम मंत्र कहने लगते हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ अगर हमने देखे ना तो किसी मंत्र का अर्थ समझता है लेकिन किसी का अर्थ भी नहीं समझता। लेकिन उसमें गुड़ रहस्य यही छिपा होता है कि वो जो भी मंत्र देवता होती है या जिसके नाम पर जो मंत्र होता है उसका ही नमस्कार होता है, बाकी कुछ नहीं। उसको मंत्र द्वारा वो देवता को खुश करना, बस उसकी मान बढ़ाई करना। फिर ऐसा लोगों का मत है या जिसने भी मंत्र बनाए कि उस मंत्र देवता की अगर हमने खुशमस्करी की या उसका गुण गौरव मंडित किया या उसको अच्छा समझे, गुण महिमा मंडित किया तो वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न माने वो उसकी ओर से हमें अच्छा फल देता है, यानी हमारा जीवन अच्छा चलता है या हम दुखों से पार हो जाते हैं, ऐसा उसका सिर्फ भावार्थ है। लेकिन ऐसा किसी भी मंत्र की पावर से किसी को सुख मिला या आनंद मिला ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए हमें सुख मिल जाता है, लेकिन वो देवता भी क्या करते हैं, वो भी चालाकी करते हैं। जो भी हम मंत्र कहते हैं ना, ये देवता का मंत्र, वो देवता का मंत्र, या ये देवता की प्रार्थना या गुरु की प्रार्थना, कोई मूर्ति की प्रार्थना, कोई देवी देवता की प्रार्थना या मंत्र कहो, तो वो देवी देवता क्या करते हैं, जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके बैंक में पूंजी जमा करते हैं, बराबर। और जैसे हमको कोई लगती है, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाते हैं और थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल लेते हैं, फिर हमारा जो भी काम है वो कर लेते। तो वैसा ही ये जो मंत्र की देवता है या जो भी देवी देवता हो, उसको चाहे भगवान कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहो, तो वो क्या करते हैं, हमारा भाग्य का जो पुण्य होता है ना वही हमें दे देते हैं और हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने उसकी ओर से दिया। लेकिन कोई ऐसा नहीं वो देवी देवता होता कि वो उसकी ओर से उसका खुद का खजाना देता है हमें, क्योंकि देखो उसने भी कहीं प्राप्त नहीं किया होता। उसको तो एक देवता की एक क्या मिले, हम क्या बोलते, जैसे हम मनुष्य बने वैसे वो देवता बने, अच्छे काम किए, तो उनको कोई उनके पास उतना खजाना नहीं होता, यानी शक्ति का खजाना नहीं होता। वो क्या करते, हमारी जो शक्ति है ना, हमारी जो जमा हुई पूंजी ना, उसमें से हमें वो ऐसा करते हैं कि ये ले लो, हमको लगता है कि उन्होंने दिया लेकिन वो हमारा ही वापस करते। तो फिर देखो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है आंखों के सामने, कोई कुटुंब कई बरस तक बहुत अच्छे रहते हैं, यानी इनका उनका इतना अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे आ जाता है कि जितना भी अच्छा है ना तो समझो 100% ऊपर चढ़े, अच्छा हो गया उनका इंडेक्स, वो समझो प्रगति का इंडेक्स उनका अच्छा ही हो गया 100%, लेकिन जब वो नीचे आ जाते हैं तो 1000% गिर जाते हैं, 10 गुना, हाँ, और नीचे गिर जाते हैं। फिर इतना गिर जाते हैं कि हम देखते हैं कि अरे इनका तो पहला कितना अच्छा था, अभी कैसा क्या हो गया। और ये तो जिनका इनका अच्छा था तो ये कितना देव धर्म करते थे, कितना पूजा पाठ करते थे, मंत्र तंत्र करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, मंदिरों में जाते थे, साधु लोगों की पूजा करते थे, गुरु लोगों की पूजा करते थे, गुरु दक्षिणा देते थे, क्या नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। फिर भी अभी क्या हो गया, हो गया है ना 4-5 बरस उनका अच्छा हो गया, लेकिन बाद में उनका कितना बुरा हो गया कि वो भी नहीं सोचते कि ये क्या हो गया, उसको वो क्या कहते हैं, किसी की नजर लग गई। एक बात करते हैं। हाँ गुरुजी, एक बात और है। हाँ मैं करीबन 1 साल जब से आपका वीडियो सुनने लगा हूँ, हाँ, तब से मतलब ये सार सबको आ ही गया है और फुल सुनता हूँ, दो राय नहीं है। और हमारा जो ध्यान पहले पूजा पाठ, अगरबत्ती, दिया, ये सब में था, वो जैसे इच्छा ही खत्म हो गई, मैं करता कुछ नहीं। ये अपने आप ही मतलब
जैसे पहले तस्का था कि भगवान का दीया बत्ती करना है, फिर से उनको जपना है, ये सब है। लेकिन अब ये बैग मतलब इस मतलब आत्मा का परमात्मा का जब से वास्ता चालू हुआ है तब से ये सब चीजें रस खत्म हो गई है, आपे आप छूट गया, अपने आप छूट गया। देखो अगर उसमें पावर होती, गुरु के मंत्रों में पावर होती, या गुरु की पूजा कर आरती करने में पावर होती, या कोई ध्यान में पावर होती, तो वो छूटता ही नहीं बल्कि और बढ़ता, और ज्यादा आपको गहराई में लेके जाता ना। लेकिन उसमें कुछ पावर नहीं थी। ऐसा है कि उसके बाजू ज्यादा पावर वाला, ताकत वाला कोई आ गया ना, तो ये पहले वाले फीके पड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं, उसको हम कहते हैं ना, वो तो दुनिया का रिवाज है। तो ऐसा ही है। तो देखो जब तक हमें कोई चारा नहीं मिलता तब तक वो बातें ठीक है करने में, बराबर कि नहीं। अभी जैसे अभी आपको ये सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बहुत सारे लोगों को नहीं हुई, अभी वो उनका भाग्य, या होगी उनकी कुछ दिन के बाद होगी, या कोई बरस के बाद उनको प्राप्ति होगी या ना होगी, वो भी हम कुछ कह नहीं। क्योंकि ये जो गुरु प्रसाद है ना, ये तो ईश्वर से, स्वयं ईश्वर से, उसकी ओर से, उसकी तरफ से हमें मिलता है ना, बराबर। वो तो एक मतलब मोबाइल में देख रहा था, आपका वीडियो आया तो जरा एक बार सुना तो हमारे मन में आ गया कि नहीं, ये और लोगों के वीडियो से ये सही है। और वो चीज मैं आज कम से कम 100 वीडियो तो आपका देखा ही। कोई वीडियो मैं दिन भर में 3-4 वीडियो तो मैं आपका देखता हूँ। और पहले एक बार की बात है कि हम बहुत एक साल के अंदर से ही एक कबीर पंथी में आए हैं, मतलब भगवान की प्रति आत्मा। इसके पहले तो हमको कुछ मालूम था नहीं, यही रोजी रोजगार अपना इसी में हम व्यस्त थे। एक बैग हमारे विचार में एक परिवर्तन आया, तो लगे हम गुरु खोजने। तो मेरे को ये साहब का मोबाइल नंबर था, उस नंबर से मैंने फोन लगाया तो साहब थे। तो उस समय मैंने उनको फोन किया कि गुरु जी आप कब में पधार रहे हैं, जरा मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले कि अभी 2 महीना लगेगा। उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं फिर उनको फोन लगाया दोबारा 2-3 महीने के बाद। तो वो बोले कि देखो ये काम करो कि तुम सतनाम का ही जाप करो। तो मैं आज भी सतनाम का जाप तो कर ही रहा हूँ, जबकि आपके कृपा से हमको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन सतनाम का मैं जाप आज भी कर रहा हूँ। क्या वो सही है? देखो ये वो गलत ही है। वो जाप, देखो ये जाप अजपा अनद नादे या शरीर के हिस्से से जो भी कुछ होता है, फिर शरीर का हिस्सा कौन सा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, या मन, बुद्धि, या अहंकार वश, या अज्ञान वश शरीर का द्वारा जो भी कुछ भी किया जाता है, वह परमात्मा का या परमात्मा के प्राप्ति की ओर लेने जाने वाले में कोई सक्षमता या उसमें कुछ क्या बोलते हैं निचोड़ नहीं रहता, या वो गलत ही है, या उसकी कोई भागीदारी भी नहीं बनती, थोड़ी सी भी नहीं बनती। तो अगर उसमें अगर हमें कुछ मिलता ही नहीं तो हम क्यों उसका हमारा टाइम ये करें, बराबर कि नहीं। देखो जिनके पास सार शब्द होता है ना, वो कोई नाम देते ही नहीं, पहली बात नाम की चर्चा भी नहीं करते, या ये 52 अक्षरी नाम का तो कुछ उनके ये नहीं रहते। लेकिन ऐसा है अभी लोग जागरूक हो गए, लोगों को सार शब्द ही चाहिए, बराबर। तो सार शब्द चाहिए तो फिर इनके पास तो सार शब्द नहीं है,
या ये जो भी कोई तौर तरीके बताते हैं ध्यान के माध्यम से या कोई मंत्र के माध्यम से, तो उनसे तो कोई सार शब्द की प्राप्ति होती नहीं। लेकिन अभी लोगों को तो जकड़ कर रखना है, संगत को तो क्या बोलते हैं इकट्ठा रखना है, साथ रखना है या संगत बढ़ानी है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं कि मैं सार शब्द आपको 5 बरस के बाद दूंगा, 10 बरस के बाद दूंगा, 20 बरस के बाद दे दूंगा। तो अगर उनके पास होता तो उस पर क्या वो बोलेंगे कि मैं दे रहा हूँ, इतने बरस के बाद दे रहा हूँ, है तो दे दो, नहीं तो मत बोलो। लेकिन उनको मालूम है, हमने अगर कह दिए कि हमारे पास नहीं है, तो जो भी आई है संगत, जो जिनको वो संगत भी हमने कैसी बढ़ाई है समझो, झूठ मूठ के वादे सिकवे उनको फुसला कर बहला कर दूसरों गुरु की बदनामी करा कर फिर वो संगत ये लोग खींचते हैं अपनी ओर, बराबर। और ऐसी उनकी संगत बढ़ जाती है। और संगत भी क्यों आती है कि नहीं यार हमारे गुरु ने तो सार शब्द नहीं दिया, लेकिन ये बंदा तो बता रहा है कि मैं सार शब्द देने वाला हूँ, चलो मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। इसी आशा से इच्छा से ये लोग इनकी ओर आते हैं। लेकिन आते तो ये तो सच बताते नहीं ना कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर बताते तो फिर आई हुई संगत भी चली जाएगी, फिर वो संगत बोलेगी हम हमारा गुरु का कर रहे थे, फिर हमारा गुरु अच्छा हो बुरा हो बेचारा जैसा भी वो वैसा था ना, तो आपने उन्होंने हमें नहीं सार शब्द दिया, आप बोले कि मेरे पास सार शब्द है इसलिए हमने वो गुरु को छोड़ के आपको ज्वाइन किया, हाँ बराबर। लेकिन इसके पास भी नहीं ना, देखो जिसके पास होता है ना तो वो ऐसा छिपाता भी नहीं और कोई मुदत नहीं देता मैं कल दूंगा परसों दूंगा, अरे है देखो हम किसी के पास जाते हैं ना पैसा मांगने उधार मांगने, जब ऐसा होता है ना, तो किसी के पास अगर नहीं है पैसा तो ना बोलना कि भाई आप उधार मांग रहे हो लेकिन मेरे पास सचमुच पैसा नहीं है, बराबर कि नहीं। तो बेचारा वो क्या करेगा, दूसरी ओर कोशिश करेगा ना, उसका जो काम आड़ा है वो उसका। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये ने पहले गुरु ने इनके साथ खिलवाड़ किए, अभी इनके चंगुल में आ जाने के बाद इन्होंने भी कुछ भी बुलाकर उनको कुछ फुसला कर लाए और मैं वो दूंगा ऐसा करके, और इनके पास तो नहीं था। फिर ये क्या करते, टाइम पे टाइम निकालते हैं। अभी संगत तो संगत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा ऐसा कभी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता, बराबर। यही लोग काल के लोग रहते, ऐसा हम कहते। ये समय वाले लोग रहते, ये प्रकृति वाले लोग रहते, इनके पास कोई सार शब्द नहीं होता। तो देखो मेरे पास है तो मैं दे भी देता हूँ मोबाइल पे। ये आप तो इतना दे दिए हैं कि मैं वीडियो में सुनता हूँ, और जो भी आपका वीडियो सुन रहा है वो बोलते भी है कि मेरे को वो शब्द सुनाई पड़ता है। तो इसलिए मतलब हमको तो भाई सुनाई पड़ रहा है, वो चीज का मैं मतलब व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको मेरा सत प्रणाम है, जो कि ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था वो चीज ऐसे अनमोल चीज मिल जाए। तो उसके जैसे अंधा है और उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर एकाएक उसको दिखाई पड़ने लगेगा तो वो क्या सोचेगा। बराबर, उसका जीवन ही ये हो गया ना। तो वही सोचेगा कि धन्य हो भगवान जो कि मेरे नैनों को दे दिए। कि इसी प्रकार से मेरी अंदर से पुकार निकलती है कि आप धन्य हो, आप एक मतलब परमात्मा के रूप हो, जिसके वजह से हमारा जीवन यानी आगे का सुधर गया। हाँ, जो जीवन का आपका मकसद है वो पूरा हो गया, बराबर। अभी जो भी समझो ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, जैसे हम है आप है, हम सब भी परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन ये जो बताते हैं ना कि हमारे पास सार शब्द है, तो वो ये सार शब्दों को नकारते हैं। तो हम कहते हैं ना भाई ठीक है ये आप बोल रहे हैं ना असली सार शब्द नहीं, तो लेकिन आपके पास कौन सा सार शब्द है, तो वो भी नहीं बताते।
देखो यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, बराबर कि नहीं? अगर ठीक है आप बोल रहे ना कि ये सार शब्द नहीं है, वो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर आपके पास है तो वो तो दो, किसको दिया वो भी बताओ, खड़े करो लोग, बराबर कि नहीं? अगर आप खड़े कर नहीं सकते, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, क्यों लोगों की जिंदगी पे या जीवन का खिलवाड़ करना, ये अच्छी बात नहीं है, बराबर कि नहीं? तो मैं ऐसा नहीं करता। देखो ये मैं तो ये आपके हाथ में दे देता हूँ, हाँ अभी आपके हाथ में दे दिए ना तो आप इसकी परख करो, बराबर? सुनो दूसरों के लिए प्रवचन सुनो, कोई गुरु गद्दियाँ चल रही है उनके, वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं, कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं। अभी गीता पढ़ो, चाहे तो रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जो भी अभी पढ़ना है, जिस गुरु के पीछे लगना है लगो, क्योंकि अभी आपके पास पावर है, बराबर? जैसे हमारे खिसे में, हमारे जेब में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, तो हम बाजार करने निकलते हैं, बराबर? फिर मन चाही वस्तु हम खरीदी कर सकते, क्यों? हमारे पास पैसा है, बराबर? और उसी पैसे के अंदाज से हम चीज खरीदी कर सकते। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं ये गुरु लोग, वो तो असली पावर परमात्मा तो दिखाई नहीं देते, या बताते भी नहीं है, या लखा भी नहीं देते, लेकिन है हमारे पास परमात्मा, है हमारे पास परमात्मा, करो हमारी सेवा, करो हमारी पूजा, ले लो हमारा तीर्थ, ले लो, हमारे डंडा तोड़ा पेन ले लो, बराबर? निकालो गुरु दक्षिणा, लोग दे भी देते, चलो ये बंदा आज नहीं कल बताएंगे, आज नहीं कल बताएंगे, ये तो मुदत पे मुदत, तारीख पे तारीख, कोर्ट की तारीख कैसी रहती ऐसे तो इस तरह से गुरु जी हम समझते हैं कि वो पाप को ही बटोर रहे हैं, पाप को ही बटोर रहे हैं। तो वो ऐसा है कि वो गुरु के नाम पर दब्बा है, वो गुरु खुद को कह रहा है या संत खुद को कह रहा है, वो कोई गुरु भी नहीं है, ये मवाली है, या हमको क्या कहते, ये काल का काल ही है, ये भेष इसने पहना है, बराबर? हाँ, एक तो काल वो होता है जो कि बोल के नहीं आता है, ये लोग तो बोल के आते हैं। हाँ, ये बहुरूपिया होते हैं, ये काल ही होता है अंदर में, लेकिन बाहर से ये ऐसा नौटंकी करते हैं और उसके चंगुल में लोग आ जाते हैं। लेकिन देखो किसी के जीवन का खिलवाड़ करके इनको क्या मिलता है वो ना जाने। देखो अभी जो जैसा राक्षस होते हैं ना, उनको लोगों को मारने में ही मजा आता है, जैसे कोई अतिरेकी रहते हैं उनको लोगों को मारने में मजा आता है ना, वो उनका मकसद समझते हैं। ऐसे ही ये लोगों के जीवन का खिलवाड़ करते हैं, इनको मजा आ जाती है, बराबर? लेकिन ऐसा कभी परमात्मा के नाम पर कम से कम नहीं करना, बराबर? बाकी चलो धंधे में करते हैं, व्यवहार में करते हैं, वो बात ठीक है, वो पेट के लिए, लेकिन लोगों के जीव या जीवन दाव पे लगाना और उनको बहलाना फुसलाना और कुछ भी झूठी मूठी बातें बताना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी तो गुरु जी विश्वास के ऊपर ही उनके पास जाता है ना, हाँ, विश्वासघात करते हैं। देखो ना, फिर अभी विश्वास भी करने में क्या है, देखो उन्होंने भी पहले कुछ प्रवचन तो निकाले हुए होते ना, वो पढ़ो, वो प्रवचन में वो गुरु के बारे में क्या क्या कहते हैं। कोई गुरु पूजा करवा लेता है तो वो तब वो उस टाइम वो कितना उनके ऊपर चिल्लाते थे, देखो ये गुरु लोग खुद की पूजा कर रहे हैं, खुद की आरती कर रहे हैं, खुद को परमात्मा घोषित कर, और आप आज वही वैसे ही कर रहे हैं। चलो अब ये तो लोगों को नौटंकी तो समझ में आनी चाहिए ना, कह रहे इन्होंने इतने प्रवचन किए बड़े बड़े, इन्होंने तो ऐसा कहा था कि ये गुरु लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गुरु ऐसा है, बस सबकी पोल खोल कर दी, और खुद क्या कर रहा है आज वही कर रहा है। तो ये नौटंकी लोगों के समझ में आनी चाहिए ना। ये अभी ये तो गलती लोगों की है। मैं तो अभी देखो वो तो बहुरूपिया है, उसका तो खेल करना है, लोगों की जिंदगी का खेल वो कर रहा है, बराबर? वो उसका पेट के लिए कर रहा है बेचारा, या उसको जो भी काम काल ने दिया है वो काल का काम कर रहा है। लेकिन हमको तो, हम समझदार है ना, हमको तो समझना चाहिए ना, बराबर की नहीं? नहीं, वो तो है ही है, लेकिन ऐसा है ना कि आदमी जैसे आदमी जान रहा है कि ये जहर है,
लेकिन कभी कभी उसकी जब मृत्यु आती है तो पी जाता है। जहर को भी पीते हैं लोग, जानबूझ के बुलावा देते हैं, तो उसमें किसकी गलती है बताइए? तो ऐसा ही है, इसको भी हम क्या कहते हैं, कर्म सिद्धांत कहते हैं ना। ये जो कर्म सिद्धांत है ना, ये किसी को नहीं, ऐसे लोगों के साथ क्यों हो रहा है, या ये लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा मैं कहता हूं कि ये पहले जन्म ने इससे उसके साथ खिलवाड़ किए हो गए, इसलिए अब ये जन्म ने वो उसका बदला चुका रहा है। ऐसा ही उसका गणित होगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, ये जो कार्य कारण भाव जो है ना जिंदगी का रहता है, कार्य और कारण, हर कर्म में एक कार्य होता है और उसमें ही कारण होता है। तो ये कार्य कारण भाव या कार्य कारण सिद्धांत आज तक किसी को पता नहीं चला, तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है। जो भी उनको बज रहे या उनके पीछे जा रहे, तो हमारा कोई हक नहीं कि उनको थोपना। वो जा रहे, उनका नसीब, उनका भाग्य, बराबर कि उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कारण भाव या कार्य कारण सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो जा रहे हैं। तो किसी को हमें कुछ कहना भी नहीं है, और क्यों कहना, और कितने लोगों को आप कहेंगे, बराबर कि नहीं? एक दो तो है नहीं। हाँ, एक दो तो नहीं है, तो बहुत सारी दुनिया है। देखो हमारे घर में भी 4 सदस्य रहते हैं ना, एक को मीठा पसंद आता है, एक को तीखा पसंद आता है, एक को खट्टा पसंद आता है, एक ही परिवार के लोग, एक ही खून के लोग, तो ऐसा ही है। हाँ, तो दुनिया में ऐसा सब कुछ चलता ही है। और देखो ना, ये तो घोर कलयुग है ना, उल्टा ये ऐसे जो नौटंकी करने वाले लोग तो ज्यादा ही उभर आते हैं इस टाइम। ये ज्यादा बुराई करते हैं। हाँ, ये तो मौसम है, घोर कलयुग तो उनका मौसम है उल्टा। फिर अभी नहीं करेंगे लोगों के साथ खिलवाड़, तो फिर वो भी कब करेंगे? तो इसलिए तो कलयुग कहा गया है ना। कलयुग में जो सच्चा होता है वो झूठा कहला जाता है, और जो झूठा होता है लोग उसको सत्य कहते हैं। ये तो कलयुग की महिमा बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखी हुई है। तो चलो वो तो जाने दो, लेकिन हमारे साथ तो कम से कम परमात्मा ने हमारा अच्छा कर दिए, परमात्मा ने हमको तो प्राप्त कर लिए ना। अभी लोगों का तो छोड़ दो। आपकी महान कृपा है। हम आपका वीडियो अगर नहीं देखते, हाँ, तो मैं तो भूल-भुलैया में रह जाता। नहीं, ऐसा भी नहीं कहना कि देखो, वो भी मैं वही बोला ना, ये भी कर्म सिद्धांत है। आपने पहले जन्म में बहुत अच्छा किया है, आपका भाग्य पूरा हुआ है, इसलिए ये बराबर मिला है, बराबर कि नहीं? देखो, मेडिकल के दुकान में हम जब दवाई के दुकान में जाते हैं तो उसमें सब रोगों की दवा रहती है, बराबर। लेकिन हम कौन सी दवा लेते हैं? जो डॉक्टर ने लिखा दिया होता है ना, पर्ची, उससे ही खरीदी कर सकते हैं। अभी जितना डॉक्टर का ज्ञान, वैसा वो दवा लिख देता है। हो सकता है उसी दवा से हमारी तबीयत सुधर भी जाती है या और बिगड़ी भी जाती है, लेकिन उसमें दवाई का तो कोई दोष नहीं है। दवाई तो है, लेकिन उसने जो दवाई लिख देनी चाहिए तो उसने नहीं लिख की दी। अभी वो उसका ज्ञान, उसका अज्ञान, बराबर कि नहीं? उसके ज्ञान के अनुसार उसने लिख के दी है, लेकिन वो काम नहीं आ गई। लेकिन वो मेडिकल के दुकान वालों का कोई दोष नहीं है, या दवाई का दोष नहीं। वो तो मेडिकल के दुकान में जो इसका रोग जाने वाला भी औषध मौजूद था, लेकिन वो उसने नहीं लिख के दिया डॉक्टर ने, बराबर। तो वो कोई मेडिकल वाले का दोष नहीं है। तो ये ऐसा ही समझना कि ये हमारा ही भाग्य है। तो चलो ठीक है, अभी हमारा भाग्य खुल गया, आपका भाग्य खिल गया, इसीलिए परमात्मा ने किसी भी वजह से, किसी भी यहाँ वहां से आपको ये वीडियो आपके हाथ में लग गया और ये आपको मिल गया। और देखो, आपका जो प्राप्त होना था, या जो आपके मनुष्य जीवन का जो ये है, ध्येय है, उद्दिष्ट है, उद्देश्य है, वो पूरा हो गया। और क्या चाहिए, बराबर कि नहीं? बस इससे ज्यादा धन क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? देखो, हमारा जीवन सुधारने के लिए तो हम जन्म भर कष्ट करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन ये चीजें किस लिए? ये जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मरते दम तक जिंदा रहने के लिए ये पैसे हम कमाते हैं और वो काम आता है। लेकिन हमें एक तो न एक दिन तो जाना है, फिर जाने के बाद का जीवन क्या? बराबर, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या सत्य सत है, क्या असत है, क्या मालूम है? तो ये अगर हमें जीते जी मालूम हो गया और जीते जी ही वो सत्य की हमें प्राप्ति हो गई, तो फिर मरना तो ये निमित्त मात्र है। बराबर, एक बार हमें परमात्मा से जुड़ा हो गया ना, हमें वो सिग्नल मिल गया ना, वो सिग्नल ने हमें पकड़ लिए ना, ऐसा समझो परमात्मा की वो डोरी है और वो डोरी ने उसने हमको पक्का बांध लिए है हमारे आत्मा को, ऐसा समझो। मरने के बाद वो आत्मा हमारी बराबर वो खींच लेगा, बराबर कि नहीं? लेकिन ये तो जीते जी हमको समझ में आया ना, उसने डोरी फेंकी और उसने भी हमको गांठ मारी, हमने नहीं गांठ मारी। हमारी गांठ तो कभी भी छूट सकती है प्रकृति वाली गांठ तो असत्य ही होगी, माया वाली होगी, जादूगर वाली होगी, लेकिन उसने वो डोरी फेंकी है और उसने हमको अभी बांध लिया है, इसलिए तो हमारा जुड़ा हो गया। हम अभी पक्का उसने गांठ बांध दिए है, तो जब भी हमको मरण आ जाएगा, जब भी हम मर जाएंगे, तो बस वो हमारी तो उसने अब पहले से ही जीते जी हमारा जुड़ा हो गया, वो तो एक सेकंड में खींच लेगा हमको, कोई अभी टेंशन की बात नहीं है। बराबर, अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमारा तो जुड़ा हो गया, लेकिन बाद में कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच में हमारा जुड़ा हो गया कि नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी वो धुन आती है, कभी कभी नहीं आती। देखो, ये ऐसा समझो कि जैसा कोई पतंग होती है ना, पतंग जो ऊपर जाती है, आकाश में जाती है, जितनी भी ऊपर जाती है ना, तो उसमें जो डोर लगी होती है ना, तो कभी कभी वो डोर भी नहीं दिखती, नीचे नीचे वाली दिखती है, लेकिन ऊपर ऊपर वाली दिखती भी नहीं है। हाँ, पतंग दिखती है लंबे से, लेकिन वो पूरी डोर नहीं दिखती। बराबर, कुछ कुछ दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है, लेकिन कभी कभी नहीं दिखती, इसका मतलब पतंग कट गई ऐसा नहीं होता। बराबर, वो तो हमारा दृष्टि भ्रम है। वैसा ही जो हम बोलते हैं ना कि मुझे धुन सुनाई दे रही है, अभी नहीं दे रही है, कभी कभी सुनाई देती है, कभी कभी नहीं, तो ये डोर जैसी है, वो तो डोर पक्की बंधी है पतंग से। बराबर, तो नीचे वाली डोर दिखती है, ऊपर वाली नहीं दिख रही है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो डोर है, जब अगर दिख भी नहीं रही है, लेकिन पतंग ने उसको बांधा है पतंग, और उसका जुड़ा हो चुका है। वैसा ही हमारा जुड़ा हो चुका है, ऐसा हमको लगता है कि अभी धुन नहीं आ रही है, कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं है, तो हो जाता है, लेकिन जुड़ा हमारा परमात्मा से पक्का है, पक्का है, पक्का है, वो गारंटी के साथ। हाँ गुरु जी, आप सत्य बोल रहे हो, क्योंकि एक बार की बात है, हाँ हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ में गया था, वो हमारे नातिन का मुहूर्त था, तो उस समय मैं आया, तो अपन मन की बात कर रहा हूँ। अब मैं सोचा कि ये आवाज, लेकिन जहाँ सुरती जाती है आवाज के ऊपर, आवाज अपने आप मालूम पड़ता है चालू है। आवाज तो बंद मैंने पाया नहीं हूँ। हाँ, कभी मतलब धीमा, कभी मतलब ये है कि एक लाइट है, आवाज तो वो चालू ही है। मैं घूमने जाता हूँ, 2-2.5 किलोमीटर घूमता हूँ या कहीं जाता भी हूँ, तो वो आवाज तो चालू ही है। अगर ये मैं बोलूँ कि नहीं, मैं कभी सुनता हूँ, कभी नहीं सुनता हूँ, ऐसा तो मैंने पाया नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो। परमात्मा ने उसकी ओर से हमारे ओर गांठ पक्की बांध ली है, और वो परमात्मा की गांठ है, कोई हमारी गांठ नहीं है छूटने वाली। वो परमात्मा ने ऐसी गांठ बांधी है कि कभी नहीं छूटेगी। बस उसने बांधी ना, तो वही छोड़ सकता है। और वो क्यों हमारे पर अन्याय करेगा? उसने अगर हमें छोड़ना ही देना था तो उसने पकड़ा ही क्यों? तो ऐसा नहीं होता। ये हमारी सोच है। देखो, ये प्राकृतिक सोच है ना, ये भ्रम में डालने वाली सोच होती है। बराबर कि नहीं? वो तो प्राकृतिक सोच है।
प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक सोच ही भ्रमिष्ट करने वाली होती है, और उसको वो सोच क्या होती है, उसको हम असत्य कहते हैं, माया वाली कहते हैं। अभी अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति आपको नहीं, ऐसे लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हो रही है, कोई उसके कगार पे है और लोग बता रहे ना हमको प्राप्त हुआ, लेकिन थोड़े दिन जाने दो, होता है 24 घंटे, फिर वो धुन ही धुन होती है, बस आप नहीं होते हो, धुन ही धुन होती है। तो अच्छा गुरु जी, इसको मतलब यह है कि जैसे अपने को तो आपकी कृपा से भगवान ने धुन प्राप्त हो चुकी है, वो आ गया है, लेकिन इसका स्मरण कैसे, सुमरण कैसे किया जाए? सिमरन करना ही नहीं, हमारी ओर से उसका कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो वो गुरु प्रसाद किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। हम क्या कर सकते हैं? गुरु प्रसाद ले सकते हैं ना, जैसा आया वैसा ले सकते हैं, बराबर। वो तो कोई हमारे हाथ का खेल नहीं ना, तो हमारी ओर से कुछ नहीं करना, आई नहीं आई नहीं आई, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आ ही जाती है, हमको उसका पूरा 100% वो हमें समझ में आती है, और वो एकदम स्थिर हो जाती है, वो भी हमें समझ में आता है कि बस हाँ अभी ये हो गया, अब दुनी बाकी कुछ नहीं। तो उसका कोई स्मरण नहीं करना, कोई सुमिरन नहीं करना। वो नए मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते जाओ, आ रही कि नहीं थोड़ी सी जांच करते जाओ, लेकिन एक बार आने के बाद देखो, मेरे प्रवचन अगर आपने पहले से सुने होंगे ना, तो मैं थोड़ा फैसिलिटी देता हूँ, थोड़ी फैसिलिटी देता हूँ। बाद में क्या बोलता हूँ, बस अभी उसके और कोई ध्यान ही नहीं देना, कोई लक्ष्य ही नहीं देना, कुछ नहीं करना, जैसा आए वैसा सुनना, नहीं आए तो भी आनंद है, आए तो भी आनंद है। लेकिन वो स्थिति कुछ दिन के लिए रहती है, बाद में तो वो कंटिन्यू हो जाती है, फिर दोनों ही धुन होती है, फिर ये बोलने का कोई मौका भी नहीं रहता है। और तो आपको मैं इसलिए पूछ लिया कि मतलब भाई जितना जानकारी आप तो स्वयं मतलब परमात्मा के बराबर है, और अब मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा के बराबर भी नहीं हूँ। परमात्मा ने जो भेद मुझे लोगों के बांटने के लिए दिया, मैंने वो वैसे की वैसे 24 कैरेट मैं बांट रहा हूँ। आपके वजह से और ये शब्द जो मिल गया है, हाँ। ये आप परमात्मा नहीं होते तो मेरे को मिलता कहाँ से, बताइए आप। मैं कैसे आज तो मैं आपको ही मानूंगा ना कि आप ही तो हमारे लिए परमात्मा। हाँ, ये बराबर है। गुरु हो, परमात्मा हो, गुरु भी तो परमात्मा ही होता है ना। हाँ, वो परमात्मा नहीं होता, परमात्मा जैसे, क्यों कि परमात्मा को उन्होंने लखा दिए, तो ऐसे ही है कि हमारा काम बन गया ना, तो हमारे लिए कोई भी, हम कहते हैं यार उसने मेरा इतना काम बढ़िया कर दिए, तो वो हमारे लिए एक देवता ही है, बराबर कि नहीं? देवता ही है हमारे लिए, परमात्मा ही है, ऐसा वो कहने का एक भाव है। लेकिन परमात्मा होता है, हम एक ऐसा है, एक मैसेंजर है, एक पोस्टमैन है, बस। पर देखो आपने क्या किया वो परमात्मा को मालूम, बराबर। परमात्मा ने ही आपको बुद्धि दिया ना कि ये जाओ, ये कैसेट पढ़ो, फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, और हो गया। इसका कल्याण जिसमें होता है और उसी को याद करता है ना। हाँ, बराबर। तो आपने कुछ किया है ना, ऐसा देखो, कोई घोर पापी को तो नहीं प्राप्त होता ये, या ऐसा समझो घोर पापी वो आता ही भी नहीं है और वो आएगा भी नहीं है, अगर किसने कह भी दिए तो वो बकवास करके छोड़ भी दे देगा, तो फिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन जिसका सचमुच में हुआ है तो उसको एक समझता है, देखो ये सार शब्द असली है या नकली है, या ये सचमुच सार शब्द ही परमात्मा है, या परमात्मा ऐसा ही होता है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये अभी आपको कैसे समझ में आ रहा है? तो इसके पूर्व आपका अभ्यास हुआ है, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म, पहले जन्म में हुआ होगा, इसलिए आपको ये चीज पर विश्वास हुआ है, नहीं तो आपका नहीं विश्वास होता, बराबर के नहीं? यानी आप नजदीकी जब गए परमात्मा के, या परमात्मा से आपका जुड़ा हुआ, तो आपका मन कैसा कह रहा है कि ये बराबर, हाँ यही सार शब्द है, यही परमात्मा है, या ऐसा ही परमात्मा होता है। तो इसके पीछे आपने बहुत सारा अभ्यास किया है, इसीलिए आपका विश्वास हो गया है ना, बराबर कि नहीं? अभी क्या है ना गुरु जी की, अभी मैं आपका जो वीडियो जो ऑनलाइन वाला है,
हाँ और ये मैं करीबन सुबह जब भी मैं कंपनी चला जाता हूँ, वहाँ से लौट करके आता हूँ तो लगा देता हूँ। जैसे हमारे घर में भी लोग बोलते हैं कि दिन भर तुम वीडियो सुनते रहते हो, तो हमको एक रस लग गया है कि जिस रस से हमको प्यास हमारी बुझ गई, तो उसी रस में मेरे को बड़ा मजा आता है। अभी देखो आपके बच्चे हैं इसलिए आप सुन रहे हैं ना, एक बार आपके पूरे वीडियो हो जाने के बाद तो आपको कोई सुनने की जरूरत ही नहीं है। बस अपना अपना काम करते जाना, और परमात्मा आपके तो साथ में है ही, बराबर। परमात्मा के लिए तो आपने इतना किए ना, अभी वो जो प्राप्त हो जाने के बाद, और ऐसा है अगर बीच में भी हमें प्राप्त हो गया ना और वीडियो बाकी है ना, तो वीडियो पूरे ही सुन लेना लास्ट तक, बराबर। वो एक प्रकार का हमारा पूरा कोर्स हो जाता है, पूरा ज्ञान हमें आ जाता है, समझ में आ जाता है, वो पूरा देख कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका वीडियो सुनता रहता हूँ तो कभी कभी कोई ऐसा काम दिया जाता है, बंद करके फिर उसको बाद में पूरा सुनता हूँ। लेकिन वीडियो सुनता हूँ, आपके रास्ते ही हमारे अंदर भरा हुआ है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लपेट चपेट वाली बात तो करते नहीं है, एकदम खुला बात करते हैं, न इधर की न उधर की, भगवान की बात आपकी होती है। देखो खुद परमात्मा भी क्या है, एक स्वयं है ना, उसके और ऑल इन वन है ना, उसके लिए क्या कोड वर्ड है या उसके लिए क्या गुप्त रस है। देखो ये भी जितने भी जो भी धर्म पैदा हो गए ना, धर्म पंथ समझो, गुरुगद्दिया समझो, मजहब समझो, संप्रदाय समझो, या बहुत बड़े बड़े संस्थाएं समझो, इन्होंने क्या किए, परमात्मा को एक रहस्य बता दिए। आया क्या समझ में? और फिर रहस्य या गुड़, ये बात होती है कि उसके लिए फिर लोग सर्च करने लगते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं, बराबर। लोग ढूंढेंगे और उनको मालूम है परमात्मा तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, बराबर। ये सबको मालूम है परमात्मा किसी भी तौर तरीके से किसी भी जितने भी प्रकृति लाखों तौर तरीके हैं उससे परमात्मा प्राप्त होता ही नहीं है। तो सब यही करते हैं कि उसको रहस्य में छिपा देते हैं कि है कोई परमात्मा, हमारे प्रयत्न से मिलेगा, एक न एक दिन हमारे प्रयास से मिलेगा, हमारी खोज से मिलेगा। ऐसा कर करके लोगों को 40-50 बरस निकल जाते हैं, आदमी मर भी जाता है, फिर उसका लड़का आता है, फिर वही देखो परमात्मा रहस्य में इन्होंने छिपाया है ना, इसलिए तो ये धर्म बने, पंथ बने, गुरुगद्दिया बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बने। अगर परमात्मा सबको धर्म से मिल जाता, कोई किसी पंथ से मिल जाता, किसी गुरुगद्दी से मिल जाता, किसी बड़ी आध्यात्मिक संस्था से मिल जाता, तो फिर उसकी इतना ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस ये होता है परमात्मा, बस क्या है, फिर उसको हो गया प्राप्त, क्या है फिर उसमें। लेकिन ऐसा नहीं ना, तो ये सब चलाने के लिए परमात्मा को अगर छिपा के रखा ना, रहस्यों में रखा ना, तो भी ये धर्म चलेंगे, ये पंथ चलेंगे या गुरुगद्दियां चलेंगी। अगर ये परमात्मा ने समझो विषम में नहीं खुलवा देते तो इनके ही फिर इनकी तरफ ही जाना पड़ता लोगों को ना। और आप अभी भी क्या कर रहे, लोग जा रहे हैं ना, उनके मुताबिक चल भी रहे हैं ना, बराबर कि नहीं। हाँ, लेकिन क्या है कि उस हिसाब से आपका वीडियो चल रहा है, उस हिसाब से अगर जो भी सुनेंगे वो तो मतलब कि परमात्मा की तरफ तो आ ही जाएंगे, इसमें तो कोई दुख नहीं है। नहीं, हाँ, उसको क्या कहते हैं हम, सत्य तो सत्य। देखो सत्य है तो सत्य बराबर लोगों को समझ में आता है, बराबर। अगर कोई गलत होता तो लोग बोल देते हैं बकवास है, बराबर कि नहीं। वो तो है। हाँ, तो ये इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ, सत प्रणाम आपको बता रहा हूँ। आप कृपा दृष्टि बनाए रखना हमारे ऊपर। हम मुलाकात तो आपसे करेंगे ही कैसा भी करके। हाँ, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, मैं कभी भी अवेलेबल हूँ।
कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ये कोरोना का काल है, ये खत्म होने के बाद, सब खुल जाने के बाद सबको मैं दर्शन देने वाला हूँ, उसकी भी कोई चिंता नहीं करने की। लेकिन मुझे क्या है, मुझे लोगों को देह पर विश्वास रखने को नहीं करना है। लोग को देखो, लोगों की जो भी अधोगति हो गई ना, ये लोगों ने शरीर पर विश्वास किए, गुरु लोगों पर विश्वास किए, इसलिए उनको अधोगति हो गया और उनको परमात्मा नहीं। वापिस मैंने वैसा कर दिए, मेरे को मैंने मान बढ़ाई करने को शुरुआत की, तो फिर मेरे में और उन्होंने उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना, बराबर कि नहीं। और वो भी मैं परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा उसको करने देने का। हाँ, तो हाँ ठीक है, ये बात अपने को गलत नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। वो एक भाव है, अपने भाव तो रखना ही चाहिए, बराबर है, अच्छी बात है। चलो ठीक है। अरे भाई, हाँ, अब ये फोटो की प्यास जो है पानी से ही जाएगी। हाँ, एकदम बराबर है। आपके, हाँ, आप मेरा जो प्यास है और आपने उसको पानी दे करके मतलब बुझा दिया है, और इसलिए वो प्यास आपके ही चरण की आवश्यकता है और दूसरा कुछ नहीं। चलो बहुत ठीक, अच्छी बात है। चलो ठीक है, सब प्रणाम। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।